सोने के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। सोना आम लोगों की पहुंच से दूर हो रहा है, लेकिन आखिर क्यों कहा जाता है कि सोने में इन्वेस्ट करना कभी बेकार नहीं जाता? ये समझने की हम कोशिश करेंगे। मार्केट में ऐसे हालात कब तक रहेंगे? हमारे साथ युवा उद्यमी जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको सोने के दाम में आखिर इजाफा क्यों हो रहा है और कब तक ऐसे हालात रहेंगे, क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आसिया, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। तो इस वक्त हमारे साथ दो युवा महिला उद्यमी, एक और साथ में मोहित खेमका जी हैं और उनकी पत्नी सुरुचि खेमका भी हैं। इन दोनों से बातचीत करके जानेंगे कि आखिर सोने का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है। मोहित जी, सोने के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है, क्या टैरिफ और इसकी बड़ी वजह है या क्या समझते हैं आप? नहीं, टैरिफ बिल्कुल एक बहुत बड़ी वजह है सोने के दाम में इजाफा होने का। साथ साथ सोने में बाकी अदर कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट, जो अदर कंट्रीज के बैंक हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रहे हैं, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी तेज हो रही है और ऐसा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि बहुत जल्द नियर फ्यूचर में गोल्ड $4,000 को क्रॉस करेगा, जो कि समवेयर अराउंड 1,25,000 1,30,000 का गोल्ड प्राइसेस। लोग वेट कर रहे हैं कि शायद रेट नीचे जाने वाला है, तो अभी ना खरीदे, बाद में खरीदे, ऐसा नहीं होने वाला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है और गोल्ड कंटिन्यूसली आपको एक हाइप ही मिलेगा। गोल्ड में अभी डाउनफॉल का कोई भी एक्सपेक्टेड हम लोग का नहीं है। गोल्ड अभी भी तेज है और जिनको भी लेना है वो बिल्कुल, मेरा एडवाइस है उनको कि वो गोल्ड में, ये दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। सुरुचि जी, आप महिला हैं और महिलाओं का क्रेज होता है ज्वेलरी को लेकर, लेकिन इतना सोना का दाम बढ़ गया है कि लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। फिर भी आप कैसे मानती हैं कि सोने में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर है? देखिए, सोना एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कभी आपको लॉस तो नहीं देगा। आप जब भी इसके प्राइसेस, लाइक आज अगर आप खरीद कर गए और अभी से आप 4 महीने बाद देखेंगे तो उसमें वो इंक्रीमेंट ही होता है, वो कम नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट आप कभी भी कीजिए, वो हमेशा एक प्रॉफिट ही रहेगा। तो ऑब्वियसली करना चाहिए, छोटे से ही स्टार्ट करो, बट करो, दैट्स इट। यानी किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट से बेहतर है कि अभी आप सोने पे इन्वेस्ट करें? एसआईपी से भी बेहतर मानती हैं? नहीं, एसआईपी तो एक इसका पार्ट है। मेरा कहना है कि सोना एक ऐसी चीज है जिसको आप ऑल ओवर कंट्री, आप कहीं भी इसको वर्ल्ड में लेकर कैरी कर सकते हो। ये कोई एसेट, ये एक ऐसा एसेट है जो बहुत मतलब इसमें के लिए आपको कुछ ऐसा कुछ चाहिए नहीं। आप जमीन जायदाद इसको आप कैरी नहीं कर सकते। और ये कहीं क्या है ना, ये कहीं भी लिक्विडेट हो सकता है। आप जहां भी जाओगे, अगर आपको लगता है कि अभी मुझे कैश चाहिए, पैसे चाहिए, आप उसको सेल करो, आपको उसके बदले तुरंत पैसे मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा एसेट है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। देखिए, ये सबसे अच्छा एसेट बता रही हैं सुरुचि जी। मोहित जी भी हैं, दो इनकी ज्वेलरी शॉप है, सेविका ज्वेलर्स भी है। आप कुछ खास ऑफर देते हैं जिससे ग्राहक यहाँ जुटे, या इस महंगे होते हुए सोने में कोई खास ऑफर है अक्षय तृतीया को भी देखते हुए? हम हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स लेकर आते हैं और बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स हमारे स्टोर में हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। इस अक्षय तृतीया में भी हमने अपने कस्टमर्स के लिए फ्लैट 40% गोल्ड के मेकिंग चार्जेस में ऑफ किया है, क्योंकि गोल्ड का प्राइसेस काफ़ी बढ़ गया है तो लोगों का टेंशन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो हमने उनके टेंशन को देखते हुए थोड़ा सा उनके बजट को कटेल किया है और हमने गोल्ड की मेकिंग चार्जेस में फ्लैट 40% ऑफ किया है। डायमंड के मेकिंग चार्जेस में भी हमने फ्लैट 100% ऑफ किया है और साथ ही डायमंड के वैल्यू में 25% फ्लैट डिस्काउंट किया है। साथ साथ इस बार हमने सिल्वर में भी 20% फ्लैट मेकिंग चार्जेस ऑफ दिया है। तो कई डिफरेंट ऑफर्स हैं, बेहतरीन डिजाइन्स हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव कलेक्शंस हमने इस अक्षय तृतीया अपने सभी कस्टमर्स के लिए लाया है। तो हम आपके माध्यम से बाइस्कोप के सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे कि आप अक्षय तृतीया में जरूर सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स अपनी शॉपिंग करने आए और बेहतरीन कलेक्शंस, बेहतरीन ऑफर का लाभ उठाएं और इस प्राइस में भी सोना खरीदें, क्योंकि बहुत जल्द सोना 1 लाख के पार और 1,20,000 के पार आपको मिलने वाला है। तो देखिए, आने वाले दिनों में सोने का दाम बहुत बढ़ने वाला है, तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि चलो थोड़ा सोना सस्ता होगा तभी खरीदारी करेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं। सुरुचि जी, लोगों का ये मानना है कि ज्वेलरी खरीदो तो उसमें मेकिंग चार्ज या फिर कट जो होते हैं वो ज्वेलर्स काट लेते हैं, तो क्या ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट में सोना में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या उसके लिए फिर गोल्ड कॉइन या बिस्किट्स वो बेनिफिट है या ज्वेलरी लेकर भी रखा जा सकता है?
वेल मुझे लगता है जो लोग बहुत ट्रेंड को फॉलो करते हैं और जो चाहते हैं कि हम सोना अपने लॉकर में नहीं रखें और पहने, तो ऑब्वियसली आप गोल्ड कॉइन लेकर क्या करोगे? सोना लो, पहनो, दिखाओ लोगों को कि मेरे पास सोना है तभी तो उसकी वैल्यू पता चले। एक्सचेंज करके नए नए डिजाइन भी लिए जा सकते हैं। एकदम लेकिन लगता है उसमें लॉस हो रहा है, इतना कट गया फिर उतना देना पड़ रहा है। मेरा कहना है लॉस क्या है, वो नेक्स्ट टाइम जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो वो वैसे भी आपका मिल जाएगा, उससे डबल ट्रिपल मिल जाएगा। तो उसका इतनी छोटी चीज पे अगर हम दिमाग लगाएंगे तो बड़ी चीज तो छूट जाएगी ना। मेरा कहना है पहनो, जो है मन में शौक पूरे करो, दैट्स इट। क्योंकि क्या है ना कि आजकल लोग ये इमिटेशन ज्वेलरीज बहुत चल रही है, बट कितना भी है, लाइक अगर आप पर्सनली पूछते हो तो इमिटेशन ज्वेलरी कितना भी है वो फील नहीं देता। और जब हम रियल ज्वेलरी पहनते हैं ना तो वो अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है कि भाई मेरा देखिए ये महिलाओं की सोच है, जो सुरुचि जी ने कहा कि भाई ज्वेलरी है तो सोने की हो, डायमंड की हो, तो वो अलग फील देती है। तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी हमने मोहित जी से जाना कि अब सोना तो सस्ता होने से रहा, तो जो वेट कर रहे हैं तो वेट मत करिए, फटाफट आइए और ऑफर्स का लाभ उठाइए और सोने की खरीदारी करिए, क्योंकि फिलहाल सोना सस्ता होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बाय स्कूप के साथ।